मेरा नाम कल्याण है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और बेगूसराय का एक बहुत पुराना संस्थान है मार्क्समैन कोचिंग और बैंक। प्रबंधन एक ज्वलंत समस्या है बेगूसराय के लिए, और क्योंकि बेगूसराय उद्योग की नगरी है, दिनकर की भूमि है, लेकिन यहाँ पे बिहार का सारा वो बड़ा उद्योग है जिसके वजह से बिहार का वित्त विभाग सबसे ज्यादा धन का उपार्जन कर पाता है। 30,000 करोड़ रुपया में 10,500 करोड़ रुपया सिर्फ अपने बेगूसराय से जाता है, लेकिन इसका लाभ हम लोग को नहीं मिला। हम लोगों ने देखा कि बेगूसराय एक तो अब तो पुल बन गया है, नहीं तो गंगा के उस पर मुंगेर था और मुंगेर प्रमंडल था, 6 जिला का प्रमंडल था। हम लोगों को प्रमंडलीय कार्यों से जब भी जाना पड़ता था तो इतना कष्ट होता था कि कुछ कहने का। लेकिन अब जैसे ट्रैफिक जाम बढ़ते जा रहा है, यातायात की समस्या बढ़ती जा रही है, तो आज भी वो समस्या यूं बनी हुई। अगर बेगूसराय को प्रमंडल बनाते हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हमको फायदा नहीं हो। आप शुरुआत कीजिए शिक्षा के क्षेत्र से। शिक्षा के क्षेत्र में जितना कॉलेज देख रहे हैं, अगर प्रमंडल बन जाता है तो यहाँ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, जो कि नहीं है वर्तमान में। यूनिवर्सिटी होते ही वो सारी सुविधाएं मिलने लगेगी जो हमको दरभंगा जाके लेना पड़ता है, या हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं तो वहाँ जाके लेना पड़ता है। बहुत बार यूनिवर्सिटी से PhD की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको दूसरे शहर को कूच करना पड़ता है हमारे बच्चों को। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे भी चीज जितने भी हैं, वह अगर यहाँ प्रमंडल बन जाता है तो हमको उसका फायदा मिलने लगेगा। अब आइए शिक्षा के बाद स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रमंडल बनने का बहुत फायदा होगा। असरारी में मेडिकल कॉलेज तो प्रस्तावित है, बनना शुरू हो गया, और लेकिन उसका जो फायदा प्रमंडल बनने पे होगा वो जिला बनने पर नहीं। सिर्फ जिला बनता है, होता क्या है कि जिला में जिला का अधिकार सीमित है। जब हम किसी बड़ी इकाई को अपने यहाँ उसका प्रशासनिक कार्यालय खोल देते हैं तो कोई भी निर्णय लेने में आसानी होती है। राज्य जो निर्णय लेगा उसका सेकंड यहाँ पर बैठा हुआ है। छोटे मोटे योजनाओं का यहीं से सीधा निराकरण हो जाएगा कि हाँ ये होना चाहिए शहर में। तो अगर हम यहाँ हैं और अगर प्रमंडलीय कार्यालय सब चीज का यहाँ है, ये प्रमंडल बन जाता है तो प्रशासनिक सुविधा जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, उसका हमको फायदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बनेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी बीमाएं आज आयुष्मान योजना है उसका भी हमको जबरदस्त फायदा मिलेगा अगर यहाँ पर प्रमंडलीय कार्यालय खुल जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य का भी सारा जो बड़ा कार्यालय है वहाँ यही बन जाएगा उसके बाद। अब आइए उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग की तो नगरी ही है बिहार का, लेकिन उद्योग की नगरी होने के बावजूद भी व्यवस्थित तरीके से कुछ बड़े उद्योग हैं यहाँ, चाहे वो फर्टिलाइजर है, ऑयल रिफाइनरी है, NTPC है। इधर कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे अपना ये कैंपा खोला या आपको पेप्सी का खोला है, कुछ मतलब आदित्य बिरला भी अपना कुछ यहाँ पर लगाया है, निफ्ट का भी खुला है। लेकिन सारी व्यवस्थाएं उद्योग धंधा का एक विशाल रेंज है। अगर हम यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए एक विशाल व्यवस्था कर दें और तरीके से अगर प्रमंडल बन जाता है तो हम अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। हम अपनी आवाज को बुलंद करके उस मांग को पूरा करवाने के लिए बार बार राज्य की ओर दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चले आइए पर्यटन के क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात होती है कि बेगूसराय में पर्यटन के नाम पर सिमरिया जो कहता है कि मिथिला का ये मतलब द्वार है, मिथिला में प्रवेश करने का ये द्वार है, बन भी गया, लेकिन उसका उचित रखरखाव नहीं है और उसका भविष्य कैसा होगा इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता है, इसलिए कि वहां से होता है। अगर प्रमंडल यहाँ बन जाएगा तो हम लोग सीधा मांग करेंगे कि भाई हमारे अभी देखिए जो बना है यहाँ पर मिथिला जो क्या सिमरिया के नीचे जो घाट का
जीर्णोद्धार हुआ, वो बन तो गया 115 करोड़ की लागत से, लेकिन आज वह धीरे धीरे वो ढहता ढलमलाता जा रहा है। समझे ना? कोई देखने वाला नहीं है, कहने सुनने वाला नहीं है। जंगलागढ़ है, और भी यहाँ पर मंसूर चक में मूर्ति उद्योग है, बहुत तरह का चीज है, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से उस पर्यटन का फायदा बेगूसराय जिला वासियों को मिले। अरे पर्यटन का फायदा होगा तो क्या होगा, यहाँ के होटल चलने लगेंगे, यहाँ के जितने भी वैसे लोग हैं, चाहे वो ई रिक्शा वाला ही हो, चाहे गाड़ी वाला ही हो, चाहे जो पर्यटन के दौरान जिसको मतलब रोजगार मिलता है, वो सब लाभान्वित होंगे। लेकिन उसका कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है। प्रमंडल बनाने से हमको ये भी फायदा हो जाए, ठीक है। प्रमंडल बनाते हैं तो हमको वो समग्र फायदा होता है, यातायात के क्षेत्र में सब चीज है, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है। आज कल के भाषण में सम्राट चौधरी ने बोला कि हम जो है सो बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाएंगे, बट बनाएंगे एक छोटा सा, बट जो बना हुआ है पहले उसको तो चालू कीजिए, पीछे 21 आदमी को ले जाके उड़ना तो शुरू कीजिए, वहां तो इतना तो उड़ सकता है। ये प्रॉपर तरीका से होना शुरू हो जाएगा यदि प्रमंडल बन जाता है। अब हम लोग जो मूल बिंदु पे आते हैं कि ये जन भागीदारी को इसमें कैसे सुनिश्चित करें। कोई भी चीज का जो फायदा उस लोगों को, जो बेगूसराय जिला वासी हैं, बेगूसराय के जो लोग हैं, उनको क्या क्या मिलेगा, ये जब तक उनके दिमाग में नहीं बैठेगा कि वो आपके जिला की बात है, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, आपको चिंता करना पड़ता है, आप पटना में उतरते हैं हवाई जहाज से, फिर बेगूसराय के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ के आना पड़ता है, ये सब बात को उनको समझाना पड़ेगा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, ढंग से सब कुछ चलने लगेगा, तो जितना बढ़िया से इलाज आपका हो पाएगा। ये सारी बातों को उनको मतलब होता है क्या, कोई चीज को डिमांड जब जनरेट करेंगे ना मन में कि ये आपके लिए हो रहा है, अगर आप ये लड़के ले लेते हैं तो आपको इसका फायदा हो जाएगा, तो लोग सब जन भागीदारी में आ जाते हैं। और आज के लिए तो आज मासूम जी बोले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, उसको तो आज के डेट में बिना यूज किए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, उसको यूज करना ही होगा। और उसके लिए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइम फ्रेम बनाना, कि हमको इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत अपने मंजिल को पा लेना, समझे, कितना दिन में क्या कर लेना है, किस दिन जाके हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, यानी प्रमंडल का घोषणा करवा लेना है। ये बहुत अच्छी मतलब रणनीति होगी। आज के डेट में एक पॉजिटिव और भी आ रहा है, नीतीश कुमार यदि जाते हैं तो दूसरे जितने भी कोई भी आदमी जो मुख्यमंत्री के पद पे आएंगे, वो सारे लोग गच्छे हुए हैं कि हम बेगूसराय को प्रमंडल बनाएंगे। तेजस्वी आए वो भी गच्छे हुए थे, सम्राट चौधरी भी गच्छे हुए थे, विजय सिन्हा भी गच्छे हुए थे, कोई भी बनते हैं whoever he may be, तो उसके बाद प्रमंडल आपका बन जाएगा। लेकिन आंदोलन जिंदा रहेगा तभी बनेगा, आंदोलन मर जाएगा तो नहीं बनेगा। मेरा कहना है कि हम सब लोग इस आंदोलन को जिंदा रखें, अपनी जन भागीदारी में जनता को इसमें इंटरेस्ट जगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी इन्होंने कोई नुक्कड़ नाटक की बात कही या सोशल मीडिया की बात कही, या जो भी हम ई रिक्शा ही घुमाते रहेंगे, ठीक है ना, एक मंजे की राय ही ले लेंगे। कुछ लोग जाएंगे कि भाई बेगूसराय प्रमंडल में ये सब कारण से बेगूसराय प्रमंडल बनाना चाहते हैं। आप अपने यहाँ कोई मुखिया जी के यहाँ दरवाजे पर पंचायती राज भवन में गए कि आज आप लोग अपना राय इस बक्सा में डाल दीजिए, एक छोटा सा पूंछी रहेगा, उसमें टिक मारने का रहेगा, टिक मार के गिरा दीजिए, और बॉक्स बना हुआ है, वही बॉक्स फिर दूसरे जगह चला जाएगा, फिर तीसरे जगह चला जाएगा। ये तो होगा कि इन लोगों को समझ में आया कि बेगूसराय प्रमंडल बनाने का सब कुछ पहले से लिखा रहेगा, खाली आप पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो टिक मार के उसमें डाल दीजिए, नाम पता सही, और हम लोग कलेक्ट करेंगे और डालेंगे वहां पर ई रिक्शा पर या बड़ा पिकअप वैन पर जाके डालेंगे मुख्यमंत्री के बंगला पर कि देखिए इतना लोग बोल रहा है कि बेगूसराय को प्रमंडल क्यों बनाना चाहिए, तब आप क्यों नहीं बनाते। ये सब कुछ मेहनत करना होगा, संवेदना जगाना होगा, तो हम लोग लगता है अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।